देखिए क्लास 5th का जो थर्ड चैप्टर है क्या है, हाउ मेनी स्क्वायर्स। स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। और क्या है क्वेश्चन कि आपको जो क्लास 5th में एमपी बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है वो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पहला कि इफ स्क्वायर देयर इज, हाँ देयर इज स्क्वायर, मतलब बोला यदि एक स्क्वायर है और विद द साइड 1 सेंटीमीटर और इसकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर के बराबर है। कितना है इसकी जो साइड है वो कितना है 1 सेंटीमीटर के बराबर है। देन what will be the sum of the perimeter of two parts obtained by the dividing given rectangle into two parts by AB line। ये जो AB लाइन है समझना है यहाँ पे ये भी लाइन है, ये क्या कर रही है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रही है। ये जो रेक्टेंगल था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रही है। तो बोल रहा है कि सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू पार्ट। अब दो पार्ट का क्या निकालना है पेरीमीटर। क्या निकालना है पेरीमीटर। पहले ये देखो कि अब देखना है यहाँ पे ये जो साइड है उसका यहां से यहां तक कितना है 1 पेरीमीटर, मतलब क्या होता है बाहर की लेंथ है ना। तो बाहर में देखो ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमारा एक में कितना होगा 10 सेंटीमीटर। एक वाला ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही अपने को दोनों का बताना है। किसका बताना है, ये दो पार्ट है ना ये भी इसको डिवाइड कर दी तो दो बन गए, दोनों का पेरीमीटर का सम बताना है। फिर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका भी कितना होगा 10। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन कहीं है हाँ नहीं है। तो क्या कर सकते हैं बेटा, ऑप्शन किस हिसाब से दिया ध्यान से देखना बेटा। पहले तो बोला है डिवाइड कर दिया है भाई, डिवाइडिंग द गिवन ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स। भाई ए बी लाइन से यदि डिवाइड कर दिए दो पार्ट्स में तो दोनों का पेरीमीटर तो अलग अलग होना चाहिए। और फिर उनका सम बोला है, यहाँ पे बोला है सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू पार्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द, सम तो उसका 20 आना चाहिए। और एक काम करें उसके बाद देखना 1 2 3 4, अगर 20 में से 8 को माइनस करें तो कितना आएगा बेटा 12 आएगा क्या। हाँ और 12 दिया है हाँ। अब समझना क्या कर रहा है, कितना बड़ा नालायक है ये क्वेश्चन। देखो कितना कंफ्यूज कर रहा है ना। कंफ्यूज इसलिए कर रहा है बेटा क्योंकि एक बात समझना मेरी बात को ध्यान से। पहले बोल रहा है कि डिवाइड कर दिया है और डिवाइड कर दिया तो भैया इनको हम काउंट तो करेंगे फिर दोनों में अलग अलग, लेकिन आंसर में दोनों में अलग अलग नहीं दिया है। डायरेक्ट पेरीमीटर किसका दिया है बड़े वाले रेक्टेंगल का ही। क्यों, क्योंकि बड़े वाले रेक्टेंगल का देखना कैसे होगा और 12 आएगा बड़े वाले रेक्टेंगल का। कैसे समझना है यहाँ पे, ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 आ रहा है, मतलब बीच वाले को तो काउंट ही नहीं कर रहा है। 12 से छोटा तो आ ही नहीं सकता, या तो 12 आएगा या तो 20 आएगा है ना। तो हमको भैया ऑप्शन क्या दिया है 12 वाला दिया है, मतलब हमारा बीच वाला है इसको डिवाइड कर ही नहीं रहा है। समझना ध्यान से, क्वेश्चन को समझना फिर सॉल्व करना बेटा, ठीक ना। तो देखो सारी चीजें आपको बताया कि अगर ये डिवाइड कर रहा है भाई तो अलग अलग होगा तो भैया पेरीमीटर कितना आएगा दोनों का 24। और अगर अलग अलग बीच से डिवाइड नहीं हो रहा तो पेरीमीटर कितना आएगा 12। तो भैया सॉरी 20 आ रहा था दोनों का सम और 20 ऑप्शन में था ही नहीं, 24 भी नहीं हो सकता हाँ भैया। अगर एक बात अगर डिवाइड करेगा तो ये 4 तो दोनों में अलग अलग काउंट होगा ना, चलिए एक में तो काउंट नहीं होगा, केवल एक में तो काउंट नहीं होगा। अगर एक में काउंट कर रहा है तब 24 आएगा आंसर। तो जब डिवाइड हो गया भाई तो दोनों अलग अलग हो गए, दोनों का पेरीमीटर अलग अलग आना चाहिए, ठीक ना। तो ध्यान से देखना बेटा, इन विच यूनिट ऑफ एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बेटा एक चीज याद रखना, जब भी हम एरिया निकालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया निकालेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब उसमें उसकी यूनिट होती है, उसकी लेंथ होगी तो वो लेंथ किसमें होगी मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर डेकामीटर हेक्टोमीटर, किसी न किसी में होगी हाँ। तो हमारा जब भी यूनिट आता है तो किसमें आता है स्क्वायर में
क्योंकि मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होता है क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हेक्टोमीटर हेक्टोमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो हेक्टोमीटर स्क्वायर। ऐसा जब भी आएगा यूनिट तो किसमें आएगा स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, न कि सेंटीमीटर, न कि क्यूबिक मीटर, न कि मीटर। मीटर सेंटीमीटर या जो भी रहेगा उसके साथ क्या आएगा स्क्वायर, स्क्वायर मीटर यूनिट्स में। समझ आ रहा है क्वेश्चन? यदि समझ में आ गया और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।